हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल का नीति मंत्रा में। साथियों, बेसिक मैथ के थर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा बेसिक मैथ एकदम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू चलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको सबसे पहले क्लास में अंक एवं संख्याओं के बारे में बताया था। जैसे मैं बोलूं, बताओ मेरे साथ, ये 12 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये समय आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ। तो कई लोग तो ये बोलेंगे कि मुझे सब्ट्रैक्ट आती है, बट मैं ये मानकर चलता हूँ कि मैं जब बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैं शून्य से ही पढ़ाऊँ, यानी कि जीरो से पढ़ाऊँ। इससे क्या होगी कि जिन्हें आता है वो भी, जिन्हें नहीं आता है वो भी। थोड़ा पेशेंस रखिएगा। सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ये प्रॉफिट होगा कि कुछ चीजें छूटेगी नहीं। जो तेज है, कि मान लीजिए कि आप ज्यादा तेज है, कोई ऐसे टॉपिक जो आप नहीं पढ़े हो, मैं अगर मान लीजिए मुझे वो आसान लग रहा है तो मैं वो छोड़ कर चल दूं, ये कहीं तक का सच नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो ये हमारा अंतिम बैच है मेरे साथियों, और अंतिम बैच में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए आइए, आज का तीसरे क्लास में आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। तो कैसा लगेगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में। ओके, तो मेरे साथियों, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट होता क्या है? क्या सब्ट्रैक्ट इंग्लिश में देखते हैं, सब्ट्रैक्ट। ओके, सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ। क्या मेरे साथियों? घटाओ। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो घटाओ बहुत तरीका के होता है मेरे साथियों। एक ऐसा जो डायरेक्ट आप घटा सकते हैं, बट एक ऐसा जिससे घटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे सपोज मैं बोलूं कि 3, 2, 1, 2, मतलब कि तो कैसे घटाना है? तो राइट तरफ से हमेशा सब्ट्रैक्ट बताना है। 3 रुपया में से 1 रुपया जाएगा, आपके पास 2 रुपया बचेगा। 3 रुपया में से 2 रुपया जाएगा, आपके पास 1 रुपया बचेगा। और ये सबको आता है, मैं ये सब्ट्रैक्ट सिखाने भी नहीं आया हूँ। जैसे सपोज और मैं बोलूँ, एक सब्ट्रैक्ट और देता हूँ, 4, 6, 9, 9, 3, 1। क्या होगा? तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 3 गया मेरे साथियों 3, 4 में से 1 गया 3, मतलब 330 रुपया आपके पास शेष बच जाएंगे। तो इस तरीका से आपकी सब्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं मेरे साथियों। बट अब जो थोड़ा सा मैं सिखा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं मेरे साथियों कि पैंचा ले लेकर, ओ भाई साहब आराम से रहो, पैंचा ले लेकर सब्ट्रैक्ट बनाना। ओके, देन मैं बोलू 3, 6, 8, और थोड़ा सिंपल लेता हूँ, 5, 6, 4, 2, देन ओके 4, 6, 9, 9, 9, 2। इसके बाद मैं आपको थोड़ा बड़ा वाला सिखाऊंगा, कुछ अलग, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसको आप कैसे बना सकते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोलूं कि आप और अपने एक मित्र के साथ बाजार जा रहे हैं। आप लोग 3 मित्र हैं। कितने? 3 मित्र हैं, 3 दोस्त हैं। आप बाजार जा रहे हैं, और जब आप ऑटो में बैठे तो आपके पॉकेट में 5 रुपया है, बट ऑटो वाला आपसे 6 रुपया भाड़ा मांग रहा है। ध्यान से समझिएगा, आपके पास है 5 रुपया, लेकिन वह ऑटो वाला बोल रहा है कि मुझे 6 रुपया भाड़ा चाहिए, क्योंकि आपका भाड़ा जो हुआ वह 6 रुपया हुआ। तो इस स्थिति में आप अपने दोस्त से मांगिएगा। तो आपके पास है मेरे साथियों 5 रुपया। ओके, देन आप जब दोस्त से मांगिएगा तो ये आपको 1 रुपया देगा। तो 1 रुपया ऐसा देगा कि आपके सामने ऐसे ला के रख देगा। तो बताओ आपका 5 से कितना बन गया मेरे साथियों? तो ये 15 रुपया बन गया। फिर से गाइस समझिएगा कि जैसे मैं बोलूँ आपके पास 5 रुपया है, और आप जब दुकान जा रहे हैं, बाजार गए हैं, आपके पास 5 रुपया है ही, और भाड़ा आपसे 6 रुपया लग रही है। तो आप भाड़ा, ऑटो को भाड़ा कहाँ से दीजिएगा? 6 रुपया नहीं है। तो आप अपने दोस्त से मांगिएगा, तो दोस्त 1 रुपया ला के एक डंडी ऐसे रख देगा। देन आपके पास जो 1 रुपया अब 5 था, वह 15 में बदल गया। तो जब आपके पास 5 रुपया था, वह 15 में बदल गया, तो आप 6 रुपया भाड़ा दे सकते हैं। तो जब आप 6 रुपया भाड़ा दीजिएगा तो आपके पास बचेगा मेरे साथ टोटल 9 रुपया, जिससे आप आगे समोसा भी खा सकते हैं। अब आपका काम खत्म हो गया। अब दोस्त की बारी आई, तो दोस्त के पास पहले से था 6 रुपया, लेकिन उसने तुम्हें दे दिया 1 रुपया, तो उसके पास तो सिर्फ 5 रुपया बची, और 5 रुपया में उसका भाड़ा 4 रुपया लग रहा है। तो 4 रुपया वो भाड़ा दे दिया, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 रुपया है, और इसका भाड़ा 4 रुपया लग गया। 1, 2, 3, 4, तो बचा उसके पास एक डंडी, मतलब 1 रुपया। देन इसमें 3 में से 2 जाएगा मेरे साथियों 1, ही आप इजी वे में तीसरा फ्रेंड्स आपका पैसा दे देगा। देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे। तो 9 में से 9, अगर आपके पास 9 रुपया है और आपका भी भाड़ा 9 ही रुपया लग रहा है, तो आप पूरा पूरा देकर आप अपना काम खत्म कर लोगे, और आपका काम 0 हो जाएगा। तो 9 में से 9 गया मेरे साथियों 0।
ओके, देन कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगले दोस्त के पास है 6 रुपया, बट उसका भाड़ा जो लग रहा है वो 9 रुपया लग रहा है। तो अब अगले दोस्त वाले से मांगेगा तो 6 रुपया वो कैसे देगा, इस तरीका से ला कर दे देगा। तो 16 हो गया और 9 रुपया लग रहा है, तो 9 रुपया भाड़ा लग रहा है, आपके पास है 16 रुपया, तो कितना बचा, तो 9 7 16 यानी कि 100 रुपया बच गया। अब इसके पास था 4 रुपया, बट एक दे दिया तो 3 बचा, 3 में से 2 रुपया गया मेरे साथियों, जैसे 1 2 3 लाइन में से 1 2 लाइन जाएगा, 1 ही रुपया बचेगा, 170 इसका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब्ट्रैक्ट किस तरीका से बनाते हैं गाइस। बहुत सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया पैंचा लेकर हम किसी से बना सकते थे, बना लेते थे। अब मैं आपको इस तरीका से सब्ट्रैक्ट दे दूं कि 3 में से 2 जाएगा क्या होगा, देन सब बना देगा, 3 रुपया में से 2 रुपया जाएगा, 1 रुपया बचेगा। 8 रुपया में से 6 रुपया जाएगा, क्या बचेगा, तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। मैं इसको उलट दूं, 6 में से 8 जाएगा, देन यहीं पे सब लोग फंस जाते हैं कि मेरे भाई मेरे पास है 6 रुपया और आप हमसे 8 रुपया मांग रहे हो, मैं आपसे को कहां से दूंगा, नहीं दे पाओगे। देन आपके पास कोई एक दोस्त भी नहीं है जिससे आप पैसा मांगिए, तो ठीक है नहीं देंगे, बट आप 8 में से 6 को घटा लीजिए, 2 बचेगा, और ये जो बड़ा जोन है उसके आगे माइनस है, तो आप माइनस लगा दीजिएगा। ये जो हम पढ़ेंगे मेरे साथियों, ये सब पढ़ेंगे माइनस प्लस का चिन्ह, ये पढ़ेंगे हम लोग चिन्हों का नियम में, किसको, चिन्हों के नियम। चिन्हों के नियम में हम लोग इस सारे टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। क्या, चिन्हों का नियम, चिन्हों के नियम जब पढ़ेंगे तो क्या होता है, माइनस प्लस सब कुछ डिटेल से। तो मेरे साथियों सब्ट्रैक्ट इतना ही आसान था। मैंने बोला कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो एक दिन में नहीं 10 मिनट में खत्म हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक है बेसिक मैथ में जो काफी जल्दी खत्म हो जाएंगे, बट कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक है जो 3 दिन भी लगेगा, 4 दिन भी लगेगा। तो हमारा टारगेट है 60 दिन के अंदर खत्म करना, तो देखते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं मेरे साथ अगले वीडियो में। मैं एक और आपके को आज बात बता देता हूँ, जैसे कोई भी मैथ्स के बड़े बड़े टॉपिक जैसे स्क्वायर हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ये सब जो है उसे हम लोग वन शॉट में खत्म कर रहे हैं चीजों, किसमें, वन शॉट में। जो वन शॉट में है कि आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वन शॉट में एक चैप्टर खत्म हो जा रही है, चाहे कितना बड़ा भी चैप्टर है। इससे आप बेसिक से एडवांस और ट्रिक के साथ मैं बता रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथियों आप चेक कीजिएगा अपना आप चैनल पे जाकर। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।